सबसे पहले हम आपको रामलला के दिव्य मुख और मोहक मुस्कान के दर्शन कराएंगे। रामलला की पूर्ण तस्वीर में क्या खास है, वजन कितना है, कितने दिनों में इसे तैयार किया गया है और बाल रूप में क्या क्या है, इसकी एक एक डिटेल बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। फिर उन राम भक्तों की बात, रामलला की भव्य प्रतिमा को देखकर जिनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। आज हम आपको ऐसे अयोध्या से मिलवाएंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इस राम उत्सव पर हमने एक भव्य रील तैयार की है। वैसे भावुक सिर्फ भक्ति नहीं है, आज पीएम मोदी भी राम मंदिर को लेकर भावुक हो गए। सोलापुर की रैली के दौरान पीएम ने कहा, राम मंदिर के निर्माण से दशकों की पीड़ा दूर हो रही है, क्योंकि इससे पहले रामलला के दर्शन टेंट में होते थे। फिर इसके बाद सत्ता में कुछ ऐसी खबरें जो आपके काम की है। अगर आप भी बात बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो हमारी ये खबर आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब एंटीबायोटिक के खतरे पर सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा एक्शन उसको लेना पड़ा है। सत्ता के हमारी अगली कुंजी हर उस माता पिता के लिए जरूरी है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर भेजते हैं। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर इस बार सीधे सरकार ने हंटर चलाया है, जिसमें पहला बड़ा फैसला यह है कि अब 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर न्यू इंडिया को लेकर के बोइंग बूस्टर वाली खबर। आज पीएम मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का उद्घाटन किया। अमेरिका के बाद बोइंग का यह भारत में सबसे बड़ा कैंपस है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, भारत की ग्लोबल सत्ता कैसे मजबूत होगी, ये सारे समीकरण समझेंगे। वैसे यूपीआई की ग्लोबल सत्ता भी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि गूगल इंडिया और एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक ऐसा एमओयू साइन किया है जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी अब गूगल पे की मदद से ग्लोबल यूपीआई कर पाएंगे। तो सत्ता के अयोध्या विशेषांक में खबरों की शुरुआत रामलला की खबर से करते हैं, जिसमें सबसे पहले रामलला की उस प्रतिमा की बात होगी जिसे गर्भगृह में स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में अभी 2 दिन का समय शेष है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कल टीवी9 ने आपको सबसे पहले गर्भगृह में रामलला की तस्वीर दिखाई थी। रामलला की प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी के साथ पूरी दुनिया ने कल ये तस्वीर देखी थी। आज नई तस्वीर सामने आई है जिसमें रामलला की आंखों पर से पट्टी हटाई जा चुकी है। अब लोगों की उत्सुकता ये जानने की है कि रामलला श्याम वर्ण के क्यों हैं, उनकी प्रतिमा 51 इंच की क्यों है, भगवान राम की प्रतिमा में और क्या क्या है। इन सवालों के साथ हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए रामलला की सत्ता वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसमें हर एक सवाल का सटीक जवाब है। इसके अलावा इस कुंजी में अयोध्या में अंतिम चरण की तैयारियों की भी डिटेल है। कुछ राम भक्तों से सीधा संवाद है, लेकिन शुरुआत रामलला की प्रतिमा की तस्वीर से करते हैं। कल यानी गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया। प्रतिमा को स्थापित करने में 4 से 5 घंटे का समय लगा। मंत्रोच्चार और पूजन विधि के साथ रामलला की प्रतिमा को आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज और कई संत भी मौजूद थे। अब आपको विस्तार से इस प्रतिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल रूप है ये। रामलला की प्रतिमा 51 इंच की है। प्रतिमा का वजन 250 किलोग्राम का है। रामलला की प्रतिमा कमल पुष्प पर विराजमान है। उनके हाथ में तीर और धनुष है। रामलला की प्रतिमा अजानुबाहु है, यानी हाथ काफी लंबे हैं और घुटनों तक पहुंचते हैं। अगर इस प्रतिमा की भव्यता की बात करें तो इसमें कोमलता और विराट रूप दोनों दिखाई देते हैं। रामलला की प्रतिमा में ज्ञान मुद्रा, भगवान सूर्य, हाथ में धनुष, आभूषण, अंग वस्त्रम, ओम शब्द, कमल दल, शेषनाग, स्वास्तिक, आभा मंडल, कुंडल और केश तक को दर्शाया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसे बुधवार को ही कार्यशाला से मंदिर लाया गया था। रामलला की प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है, ये जिनके नाम है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अब सवाल है कि इस प्रतिमा को 3 दिन पहले ही गर्भगृह में क्यों लाया गया,
ये प्रतिमा 51 इंच की ही क्यों बनी है, रामलला की प्रतिमा में और क्या क्या खास बात है, इस पर हमने राम मंदिर के पुजारियों को ट्रेनिंग देने वाले आचार्य पंडित विट्ठल से बातचीत के आधार पर एक ज्ञानवर्धक रील तैयार की है, जो देखिए फिर आगे की कुंजी खोलेंगे। बताइए विग्रह है क्या? विग्रह श्याम रंग का है और 51 इंच लंबा है। भगवान खड़े हैं, बाल रूप में है और बहुत माधुर्य दर्शन है। किस किस तरीके की अगर हम आकृतियों की बात करें तो कैसे कैसे क्या है? भगवान के विभिन्न जो आयुध हैं उनके साथ में, जय और विजय के साथ में, आदि शक्ति माँ के साथ में ऊपर और अष्टकमल दल पर खड़े हुए हैं। माधुर्य एकदम मुंद मंद मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन है। कि ऊपर एक आदि शक्ति भी है। जी जी, आप जब दर्शन करेंगे तो ऊपर एक माँ का ऊपर जो भगवान का केंद्र बनाया गया है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर माता जी हैं और ऐसे ऐसे भगवान को परिध रूप में चारों तरफ से घेरे हुए, अर्थात भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो सभी देवी देवता भगवान के भी सभी स्वरूप, सभी आयुध, सभी स्वर और व्यंजन के साथ में ओंकार महाप्राण के रूप में सभी विद्यमान हैं और सभी प्रकट हो गए हैं। ऐसे भगवान सबके मध्य में भगवान खड़े। 51 इंच की मूर्ति ही क्यों रखी गई है? 51 इंच की मूर्ति अब वैदिक विधि विधान के अनुसार अपना रखी गई है। बाल स्वरूप को भी ध्यान में रखते हुए जो है। जी जी, हाँ, बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भी रखा गया कि भगवान बहुत बड़े ना हो जाएं, शुभ दर्शन रहे, इसीलिए। काले पत्थर का भी प्रयोग क्यों किया गया है? शालिग्राम भगवान का स्वरूप होता है, श्याम वर्ण होता है, क्योंकि जब कोई भी वर्ण होता है, कोई भी वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन के रूप में, तो वह अप्रगट होता है। जब तक अप्रगट रहता, हमको दिखाई नहीं देता, तो किस रूप में होता है वह? बिल्कुल श्याम रंग में होता है।